गाइस कैसे हैं आप सब। अल्लाह आपको सलामत रखे, अपने सामान में रखे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस जैसा कि आज मैंने मशीन लगाई हुई थी तो कपड़े तो धुले, ये देखें मशीन लगी हुई है, कपड़े धुल गए। लेकिन जब स्पिनर करने लगी हूँ तो स्पिनर से पानी नहीं बाहर आ रहा था, पानी जो कपड़ों का था वो भरी है। तो फिर उसको नीचे से देखा है तो उसमें तो काफ़ी कुछ फंसा हुआ था। अब ये नहीं पता कि जो पानी कपड़ों का पाइप जिस पाइप से बाहर आता है वो बच्चों ने कुछ फंसा दिया या चूहे वगैरह ले गए, उसको उल्टा किया और उसके नीचे से काफ़ी गंदगी निकली। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ वो। तो अब वो ठीक हुई है क्योंकि काफ़ी 2 दिन हो गए उसको साफ़ करते करते कि इसमें क्या फंस गया। फिर जो मेरा बड़ा बेटा है उसने उसमें उंगली घुसाई, देखा तो उसके अंदर कुछ छोटे छोटे पुर्जे कुछ चीज़ें फंसी हुई थी। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी जो ये भी घर का सारा काम पड़ा, ये देखें सुबह मशीन लगा ली थी क्योंकि कपड़े धोने वो लाजमी होते हैं। धूप अभी अच्छी नहीं लगती है, सूखते नहीं हैं कपड़े। तो ऊपर से स्पिनर का मसला बना हुआ था। ये देखें ये पाइप है इधर, ये देखें ये वाला पाइप है ये। तो ये इसके साथ अटैच था ना, ये वाले के साथ। तो इसमें कुछ फंसा हुआ था, इस वाले पाइप में कुछ फंस गया था, पानी नहीं बाहर आ रहा था। पानी टंकी के अंदर वो जो अंदर लगा ड्रमी लगी हुई है उसमें पानी जमा हो रहा था, पानी बाहर नहीं आ रहा था। फिर मेरे बेटे ने देखा, हालांकि उसकी उम्र जो है वो है 8.5 साल। तो ये उसने जगह लगाया, उसने देखा कि ये पानी क्यों नहीं बाहर आ रहा। जब उसने इसमें उंगली मारी देखा तो उसमें कुछ छोटे छोटे पीस प्लास्टिक के या मिट्टी वगैरह फंसी हुई थी। उसने वो सारी निकाल दी और पानी जो है वो निकलने लग गया। मशीन में अभी मैंने ये देखें कपड़े जो हैं वो डाल दिए हैं। कपड़े कम थे, रात मैंने धो लिए थे, वो वैसे ही डाल दिए क्योंकि मशीन से पानी तो निकल नहीं रहा था। फिर क्या करती, बच्चों के यूनिफॉर्म धोए थे, स्कूल जाना था। अभी देखना पानी निकल रहा है। मैंने इस तरफ को पाइप किया है, ये देखें ये पाइप से तो नहीं निकलेगा लेकिन नीचे से पानी निकल रहा है। वो देखें अभी चला नहीं लेकिन नीचे से पानी निकल रहा है। अभी चलाती हूँ इनको तो आप लोग देखें। मैं जब भी बिजली का कोई भी काम करती हूँ बिस्मिल्लाह पढ़ लेती हूँ। ये देखेंगे ये घूमने लग गई और वो नीचे देखें पानी निकल रहा है। वो पाइप अभी इस पाइप में फंसाया नहीं है, जब इसमें फंस जाएगा तो पानी इधर से बाहर आएगा। तो पाइप जो है वो अभी नीचे लटक रहा है ताकि पानी जो है वो निकल जाए। कपड़े धोने जरूरी थे और मशीन जो है वो बिल्कुल सही है माशाल्लाह। ये देखें ये पास में कूड़े वाली टोकरी पड़ी हुई है क्योंकि सुबह उठते ही मुझे पहले बकरी का वो कमरा जो है वो आप लोगों को दिखाया था, उसे साफ़ करना पड़ता है ताकि बू जो है घर में ना फैले। ये सुबह घास डाली थी बच्चों ने, वो सारी घास बखेर दी। अब सफाई करूँगी इंशाल्लाह फिर साफ़ हो जाएगा सारा। और वो धनो हमारी ऊपर बैठी हुई है, वो देखें वो ऊपर बैठी हुई है और मैं अभी इधर से गायब होंगी तो उसकी आवाज़ें आने लग जाएंगी मुझे कि कहाँ गई है। मैं उनको नज़र आती रहूँ तो चुप रहती है, या मैं घर में बोलती रहूँ तो चुप रहती है। जूता पहन के आए हो, मम्मा ने बोला था जूता पहन के आना है, फेंको इसको, नहीं खाते, बुरी बात। ये भी सुबह सुबह भाइयों को स्कूल छोड़ने साथ चला जाता है। इतनी सर्दी है अब लेकिन बच्चे कहना नहीं मानते। गाइस मशीन जो है वो रुक रही है देखें। और ये मैं पहले स्विच निकाल लूँ क्योंकि मैं ऐसे हाथ नहीं लगाती हूँ जब तक मैं स्विच ना निकाल लूँ। स्विच निकाल के मैंने फिर ही कपड़े निकालने होते हैं जब भी निकालूँ। तो ये अब मैं कपड़े निकालती हूँ, वो आप लोग भी देखें। क्या हुआ है, आओ इधर आओ इधर आओ। जब भी मैं गाइस ये हाथ लगाती हूँ मशीन को तो मेरी आदत होती है कि मैं स्विच जो है वो बंद कर लेती हूँ। चलो आगे चलो, बैठो उधर बैठो, नीचे पैंट नीचे करके बैठो, मैं आ रही हूँ। मैं नीचे स्विच को बंद कर देती हूँ ताकि ये देखें गाइस कपड़े
बिल्कुल सूख गए। अभी हम इसको धूप में फिर भी डाल देंगे ताकि ये कपड़े जो हैं हल्की हल्की इसमें नमी रह जाती है कपड़ों में, ये देखें, ताकि अच्छे से सूख जाएं। ये टोपी है जोहान की। जब ये छोटा सा था तो इसकी आंटी ने ये टोपी इसको लेके दी थी। अभी किसी ने कमेंट में पूछा था कि आपने कभी अपने ससुराल के बारे में बात नहीं की है, उनकी कभी बात नहीं, अपने बहन भाइयों की बात कर लेती हैं। तो ससुराल है, क्यों नहीं है, ससुराल है, सास है, ससुर है, नंदे हैं, देवर जेठ सारे ही हैं, सब है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ही हैं। लेकिन सब के बारे में बात करूँगी, लेकिन अभी नहीं कर सकती हूँ किसी के बारे में भी बात, क्योंकि अभी वक्त नहीं है ऐसा कि मैं किसी के बारे में बात करूँ। तो अपने तो फिर मैं उधर गई थी, भाई बीमार था। मैंने तो कभी अपनों का भी जिक्र नहीं किया कभी। हाँ, एक भाई की तबीयत ख़राब थी, उसका ऑपरेट हुआ था, वो अस्पताल फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में काफ़ी दिन रहे उधर, तो इसलिए उनका एक खबर लेने में गई थी, तो उनके बारे में मैंने बात की, तो वो जाना पड़ा, इमरजेंसी थी। हालांकि मेरे ख़ानदान में तकरीबन सबकी शादियां हो गई, मैंने किसी की शादी अटेंड नहीं की। यहाँ तक कि मैंने अपने 2 सगे भाइयों की शादियां अटेंड नहीं की, मैं नहीं गई, बस घर के हालात कुछ ऐसे थे, नहीं गई। एक दफ़ा तो वैसे नहीं गई भाई, जब मेरा छोटे भाई की, सबसे छोटे भाई की शादी थी, तो उस वक्त भी मैं नहीं गई। फिर एक मुझसे बड़ा मेरा भाई था, उसकी शादी थी, वो मामू का बेटा है वो मामू का बेटा, लेकिन हम एक घर में, एक सहन में, एक जगह पे रहे, उनकी शादी हुई, तब भी मैं नहीं गई। तो अब फिर मसला हुआ, फिर तो जाना पड़ता है। तो ये नहीं बात है कि मैं अपनों की बात करती हूँ, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन बस कुछ सिचुएशन ऐसी है, हर बात किसी से शेयर नहीं की जाती, तो मैंने कभी इसलिए उनका जिक्र नहीं किया है। सब सारे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये नहीं है कि मेरा कोई है नहीं है। हाँ, मैं सेपरेट रहती हूँ, अलग घर में रहती हूँ, ये भी मैं बता रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँ। तो दूसरी बात ये है कि मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ऐसी बात नहीं है कि मैं उनका जिक्र नहीं करती हूँ या कर नहीं सकती हूँ। बस कुछ बातें ऐसी होती हैं कि वो चुप रहे बंदा तो अच्छा होता है, नहीं शेयर करनी चाहिए किसी के साथ। मैं अपनों की भी शेयर नहीं करती हूँ, तो उनकी शेयर क्या करनी है। मैं अपने घर की परेशानियों से बाहर नहीं निकलती हूँ, दूसरों की मैं क्या करूँगी। फिर भी मैं किसी को अच्छी नहीं लगती हूँ, क्यों, मैं किसी की पर्सनल लाइफ में जाती नहीं हूँ, अपने घर में खुश रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, थोड़ा खाऊँ, ज़्यादा खाऊँ या कम खाऊँ, अल्लाह का शुक्र है मैं इसमें ही खुश हूँ। किसी के घर जाओ, कोई ना कोई ससुराल हो या माँ बाप हो, क्योंकि माँ बाप के घर में भी भाभी हैं, उधर भी मेरी माशाल्लाह 4 भाभी हैं, तो उनके आपस में कोई ना कोई मसला बन जाता है, कभी कुछ हो गया, तो मैंने कभी भी उनकी ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं किया। इधर भी मैंने कभी किया ही नहीं है, मैं जाती भी नहीं हूँ, जाती बहुत कम है। कभी कोई खुशी गमी हुई तो मैं चली जाती हूँ थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं बहुत कम जाती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई ऐसी बात हो जाती है, खुद ना करे कोई कर दे, या अपने मुँह से निकल जाए। कुछ बातें जो होती हैं वो दिल में घर कर लेती हैं, वो भूलती नहीं है इंसान को कि फलां बंदे ने मुझे ऐसे बोला था। तो इससे अच्छा है कि ना जाओ, या सही माने में जिस जगह पे कदर ना हो ना, उस कदर बिल्कुल ना जाओ उधर, उसको खुद ही दूर कर लो। जिधर कदर नहीं है आपकी, जिसमें कुछ इधर से आपको पूछता ही नहीं है, तो फ़ायदा उधर जाने का। इसलिए मैं खुद ही अपने घर में रहती हूँ। मैं अपने अब्बू अम्मी के घर भी जाती हूँ तो साल में 1 दफ़ा जाती हूँ, यानी मैं रोज़ महीने बाद चली जाती हूँ। मैके की बात क्या कर लेती हैं, उधर भी मैं 1 साल बाद ही जाती हूँ, नहीं जाती हूँ, अपने घर में रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ। हालात जो हैं वो सदा एक जैसे नहीं रहते, कभी ना कभी बदल जाते हैं। कहते हैं ज़िंदगी का पहिया घूमता है, जो नीचे होता है वो ऊपर आ ही जाता है। तो मुझे अपने अल्लाह पे यकीन है, इंशाल्लाह मेरी ज़िंदगी का पहिया भी वो घूमेगा, एक दिन ऊपर आएगा। तो यही था आज का व्लॉग। आज मशीन ने बहुत तंग किया वो, लेकिन मेरे बेटे ने सही कर दी। मुझे फ़ख्र है अपने बेटे पे, क्योंकि उसकी उम्र इतनी नहीं है जितना उसने काम किया। उसने मशीन को लटा के सीधा फिर उसका पाइप निकाल के कचरा निकाला, साफ़ कर दिया, और मुझे कपड़े स्पिनर करने के लायक मशीन बना के दे दी। तो मैं बस अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे,
और इसके साथ ही आज का जो व्लॉग है वो ख़त्म करते हैं, क्योंकि मैंने सफाई करनी है और वो भी पेशाब करके वो देखें खड़ा हुआ है। तो फ़ी अमानुल्लाह, अल्लाह आपको अपने ज़मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।